हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपका भाई इस वीडियो में क्या बताने वाला है। तो आपका भाई इस वीडियो में बताएगा कि त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला होता है ना, सबको याद करने का ट्रिक बता देगा। बहुत लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा फार्मूला होता है, इतना हम कैसे याद करेंगे। तो भैया उतना ज़्यादा फार्मूला हमको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा फार्मूला याद कर दीजिए। जैसे एक फार्मूला याद कीजिए, उसी से आप 3 बना लीजिए, फिर दूसरा याद कीजिए, उसी से 3 बना लीजिए। अब याद हमको कौन कौन करना है, तो आइए ना हम इस वीडियो में बताते हैं। बनल रहिए ना हमारी वीडियो के लास्ट तक, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ना आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम बताएं और समझ में ना आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए, हम सबसे पहले बताएंगे कि त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज होता है क्या। तो देखिए भैया, ये जो है हुआ ना, ये मेरा समकोण त्रिभुज हुआ, इसका नाम हम ए बी सी दे देते हैं। और ये हुआ मेरा समकोण यानी कि 90 डिग्री। और समकोण के जो सामने भुजा रहता है ना, देखिए इसके सामने भुजा क्या है, ये तो ये हो गया मेरा कर्ण, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया मेरा लंब, और ये तो आधार हो गया। कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे एच से सूचित करते हैं, और लंब को पी से सूचित करते हैं, और आधार को बी से यानी कि बेस से सूचित करते हैं। देखिए भैया, समकोण त्रिभुज हम समझ गए, और अब हमको क्या समझना है समकोण त्रिभुज में, कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला समझना है। जैसे कि कर्ण का फार्मूला समझना है, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है। जैसे कि आपको पूछ देगा कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो आप क्या लिखिएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। देखिए भैया, यहाँ पर हम लिख दिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। हाँ, अगर यह वीडियो आपको चाहिए तो इस पर हम एक अच्छी वीडियो बना दिए है पूरे समकोण त्रिभुज पर, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, और इसी को हम जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, इस साइड से स्क्वायर हटेगा, तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, अब देखिए लंब निकालना है, यानी कि लंब निकालेंगे तो आधार जो है ना, आधार को हम इस साइड कर देते हैं, यानी कि ये आधार जो है ना बराबर के उस तरफ है, तो इसको हम इस तरफ ला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, और ये साइड प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और आधार स्क्वायर बराबर बच गया क्या, मेरा लंब स्क्वायर बच गया। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मेरा दो फार्मूला, एक फार्मूला ये और एक ये तैयार हो गया। अब एक तो बचल है, यानी कि आधार। तो देखिए भैया, आधार स्क्वायर यानी कि इसको इसी तरफ रहने देते हैं और लंब को इस तरफ दूसरे बराबर की दूसरी साइड ला लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले से कर्ण स्क्वायर है और लंब को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर बराबर बच गया इधर मेरा आधार स्क्वायर इधर बच गया। तो अब देखिए हम इसको लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर। और अब देखिए b बराबर अगर निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, क्या बचा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए भैया, मेरा 1, 2 और 3 है, यानी कि हमको बस एक फार्मूला याद रखना है और उसी से ये दोनों फार्मूला आगे का बना लेंगे। तो मेरा 3 फार्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। और अब देखिए हम इसको मिटा देते हैं। और या तो मेरा अगला फार्मूला क्या है, तो अगला फार्मूला अगर आपको पूछ देगा साइन थीटा का क्या होता है, तो देखिए हम सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि आपको क्या हुआ, लंब बट्टा कर्ण, ये होता है मेरा साइन थीटा का फार्मूला। साइन थीटा का आप याद कर लीजिएगा पी बाय एच। अगर आपको कोई पूछ देगा कि बताओ
कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, आप फटाक से बोल दीजिएगा भैया कि कौशिक थीटा का फॉर्मूला जो होता है ना, कौशिक थीटा का फॉर्मूला यानी कि साइन का हुआ पी बट एस, तो जस्ट इसी का अपोजिट जो होता है ना वही होता है मेरा कौशिक थीटा का फॉर्मूला। साइन का हो गया पी बाय एस, तो कौशिक का क्या होगा, कौशिक का हो जाएगा एच बाय पी। हाँ, तो आप ये याद कीजिए, ये ऑटोमेटिक याद हो गया। उसी तरह से अगला देखिए, अगला क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बट्टा कर्ल। अगर इसी और आपको पूछेगा कि सेक थीटा क्या होता है, तो क्या बोलिएगा कि जो कौशिक का होता है उसी का अपोजिट होता है सेक का। तो कौशिक का हो गया बी बाय एच, तो सेक का हो जाएगा एच बाय बी। और उसी तरह से आपको टेन का पूछेगा, टेन थीटा, टेन का होता है पी बाय बी, यानी कि लंब बट्टा आधार। और इसी पर आपको पूछ देगा कि बताओ कॉट थीटा का क्या होता है, तो क्या बोलिएगा जो टेन का होता है उसी का उल्टा कर दीजिए, वही होगा कॉट का फॉर्मूला। टेन का होगा पी बाय बी, तो इसका हो जाएगा बी बाय पी। देखिए भैया, हम इस 3 फार्मूला को याद रखें और इधर का मेरा 3 फार्मूला निकल गया। तो उसी तरह से सब फार्मूला में ऐसे ही होता है, आप एक याद रखिए, एक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए अब हम इसको मिटा करके अगला फार्मूला लेते हैं। तो देखिए मेरा अगला फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। देखिए मेरा एक फार्मूला याद रखें, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, बस एक ही याद रखिए। और अब तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा 2 फार्मूला। देखिए और यहाँ पर हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर एक और ये देखिए साइड गुना में कॉसेक थीटा और बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, ऑटोमेटिक बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। देखिए मेरा एक फार्मूला यहाँ पर निकल गया। उसी तरह से अब क्या निकालना है, कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इधर एक का तो एक रहेगा और ये इस साइड गुना में है और बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखिए भैया यहाँ पर मेरा एक फार्मूला याद रखें और ये दोनों फार्मूला ऑटोमेटिक निकल गया। तो बस आप एक ही याद रखिए, 2 को ऑटोमेटिक निकालिए। अब देखिए इससे अगला हम फार्मूला क्या लेते हैं, तो क्या है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। देखिए मेरा अगला फार्मूला ये है, बस इसको याद रखिए, इसी से 2 निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बाय, इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग हो जाएगा। देखिए मेरा एक ठो ये निकल गया और एक ठो और निकालना है, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय, इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा। तो देखिए निकल गया। और अब देखिए इससे अगला फॉर्मूला क्या याद रखना होगा कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। बस आप ये एक तो याद रखिए। तो अब हमको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय, इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा। तो 1 बाय कॉट थीटा। और अब इसी तरह से देखिए कॉट थीटा का निकालना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और बट्टा इधर 10 गुना में इधर आकर के भाग में बन जाएगा भैया। देखिए बस आप ये और ये याद रखिए, ये दोनों ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और अब देखिए इससे हम अगला क्वेश्चन फार्मूला लेते हैं। देखिए भैया मेरा अगला फार्मूला क्या है, अगला आप क्या याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बस ये एक तो याद रखिए, इसी से आपको अगला फार्मूला निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, अगर ये है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की इस तरफ प्लस में और बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए मेरा यह एक फार्मूला निकल गया। और अब देखिए एक और निकलेगा यहाँ से, साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और इस साइड आएगा बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो ये रूट पूरे पर चढ़ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है। देखिए मेरा 2 फार्मूला निकल गया और 2 और निकलेगा।
और क्या निकलेगा यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम निकालेंगे तो बराबर की सेट एक है तो एक ही रह जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए मेरा एक निकल गया और एक और निकलेगा। देखिए कॉस थीटा बराबर इधर स्क्वायर है तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा पूरे को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए भैया यहाँ पर हमने एक फार्मूला याद रखे और मेरा कितना बन गया, 4 फार्मूला मेरा बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आप एक याद रखिए 4 बनाइए, एक याद रखिए 2 बनाइए। और देखिए हम इससे अगला लेते हैं फार्मूला, इसको मिटा दे। देखिए मेरा अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला मेरा यही है। देखिए इसी से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस साइड यह कॉट माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। देखिए भैया मेरा ये निकल गया। और अब देखिए स्क्वायर हटाना है, कॉसेक थीटा बराबर इस तरफ पूरे पर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर आपको रूट चढ़ गया ना। 2 फार्मूला तैयार है और 2 और हमको निकालना है। देखिए कॉट का निकालना है तो इस तरफ क्या है, सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा, और देखिए एक है उस तरफ प्लस में तो बराबर की दूसरी तरफ लाने पर ये माइनस हो जाएगा, और ये कॉट है इस तरफ माइनस में, बराबर की दूसरी तरफ लाने पर प्लस में हो जाएगा। तो प्लस को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। देखिए दूसरा फॉर्मूला ये मेरा निकल गया कॉट स्क्वायर थीटा का। और अब देखिए उस तरफ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर रूट हमको चढ़ गया। देखिए भैया ये भी हम याद रखें, इसी से हमको 4 फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो अब हम लेते हैं इससे अगला फार्मूला, बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये हमको याद रखना होगा बस। और देखिए इससे अगला हम निकालते हैं, यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, इधर माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये मेरा एक तैयार हो गया। और अब देखिए इस तरफ से स्क्वायर हटा देते हैं, बचेगा क्या सेक थीटा बराबर इधर रूट चढ़ जाएगा पूरे पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 फार्मूला बन के तैयार है। और अब देखिए तीसरा, यानी कि इसको हम बराबर की दूसरी तरफ भेज देते हैं और ये एक जो है इसको हम इस तरफ ला लेते हैं। कहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में तो इधर माइनस 1, इधर माइनस में तो इधर आकर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तीसरा फार्मूला बन के तैयार। अब चौथा देखिए टेन थीटा बराबर क्या बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरा चौथा बन के तैयार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह फार्मूला बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बस इतना याद रखिए त्रिकोणमिति खत्म। और इससे अगला वीडियो हम टेबल पर बनाएंगे, यानी कि मान जैसे कि साइन 60 के इस सब पर बनाएंगे, तो अभी देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश कीजिएगा, तभी तो हमको समझ में आएगा कि मेरा वीडियो अच्छा बन रहा है या कुछ गड़बड़ है तो हम सुधार करेंगे। अब हम मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।